हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम जो है वही वाक़ये को कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी और मेरी ज़बानी। आइए सुनते हैं दोस्तों। कौम की हरदर्मी। अज़ीज़ बच्चों, होना तो ये चाहिए था कि उनकी कौम बुतों की इबादत छोड़कर एक रब पर ईमान ले आती। उल्टा वो सैयदना इब्राहीम से सख्त नाराज़ हुए। उस वक्त के बादशाह नमरूद के हुक्म पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़कती हुई आग में डाला जाता है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह का जैसे ही हुक्म आया, आग सैयदना इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। अल्लाह के नबी को बिल्कुल कोई तकलीफ़ ना पहुँची। प्यारे बच्चों, याद रखो, अल्लाह ताला तौहीद पर कायम रहने वाले अपने बंदों की मदद और हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह ताला तौहीद पर कायम रहने वाले अपने बंदों की मदद और हिफाजत करते हैं, उनका साथ देते हैं। जिसके साथ रब हो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के दोस्त थे, इसीलिए वो खलीलुल्लाह कहलाए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़लस्तीन की तरफ हिजरत। अब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना गाँव यानी इराक़ छोड़कर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ छोड़कर जुनूबी तुर्की और शाम से होते हुए फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कदम रखते हैं। वो जिस बस्ती में आबाद हुए, वहाँ आज उनके नाम से शहरुल खलील आबाद है। यहाँ उन्होंने अपनी गुज़र बसर के लिए भेड़ बकरियाँ पालें। अल्लाह ताला ने उनके माल में खूब बरकत दी। उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम दोनों उनके साथ ही थे। दोनों उन पर ईमान ला चुके थे। बाद में लूत अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। देखिए, एक मरतबा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ़ ले गए। वहाँ के बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की एक करामात देखकर शाही ख़ानदान की एक लड़की हाजरा उनकी खिदमत में पेश कर दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसा मिस्र में रहने के बाद दोबारा फ़लस्तीन आ गए। उनकी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के हाँ कोई औलाद ना थी। सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आप हाजरा से शादी कर लें। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से शादी कर ली तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रखा गया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद यानी दादा परदादा के हिसाब से लगेंगे। उसके एक अरसा बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ भी बेटा पैदा होता है जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। बहुत से नबी उनकी औलाद से पैदा हुए। सैयदना इस्माइल और सैयदा हाजरा की मक्का में आबादकारी। अब जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर, हज़रत इस्माइल और हाजरा को लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्के की तरफ हिजरत कर रहे हैं। देखिए, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को लेकर मक्का छोड़ आते हैं। उस वक्त मक्के में कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पीने के लिए पानी भी ना था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद वापस फ़लस्तीन आ जाते हैं। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास थोड़ा सा पानी था जो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ती हैं। वहाँ से भागकर मरवा पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं। चारों तरफ देखा कि कहीं से पानी मिल जाए। वो सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती हैं, मगर कहीं भी पानी नज़र नहीं आता है। अल्लाह ताला को अपनी बंदी के चक्कर लगाने इतने पसंद आए कि उन्हें साई का नाम देकर हज और उम्रे की इबादत का हिस्सा बना दिया। जब तक सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर ना लगाए जाए, हज या उम्रा मुकम्मल नहीं होता। अजीज़ बच्चों, जो कोशिश और मेहनत करता है, इससे क्या सबक मिलता है? जो कोशिश और मेहनत करता है, अल्लाह उसे उसका बेहतरीन फल देते हैं। तो क्या आप नेक कामों में भरपूर कोशिश करने का पुख्ता इरादा करते हैं? चलिए